देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित, हाजिर उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती हैं जिनका आपसे होता है पूरा सरोकार। तो पूरे आधे घंटे आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए खबरों के रुख कर लेते हैं। और जब चौकी के अंदर ही कानून लहूलुहान हो जाए, जब वर्दी का सम्मान भीड़ के पैरों तले कुचल दिया जाए, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर सुरक्षित है भी तो आखिर सुरक्षित कौन है। मिर्जापुर में एक चौकी के अंदर 50 लोग घुस गए और पुलिसकर्मियों को जमकर पीटा गया, वर्दी फाड़ दी गई, बिल्ले नोच दिए गए, वो भी कहीं और नहीं, चौकी के अंदर घुसकर, यानी कि कहा जाए तो घर में घुसकर पुलिस की पिटाई कर दी गई जो आपकी सुरक्षा के दावे करती है। ये खबर सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं, ये उस खौफनाक हकीकत का आईना है जहां अपराधी अब छिप नहीं रहे, सीधे सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं कि हम तुम्हारे घर में घुसेंगे और सीधे तुम्हें मारेंगे। क्या अपराधियों का हौसला आसमान छू चुका है या फिर कानून का खौफ जमीन पर गिर चुका है? अगर चौकी के अंदर पुलिस सुरक्षित नहीं तो सड़क पर आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? आखिर आम आदमी की सुरक्षा गारंटी कौन देगा? यही बड़ा सवाल है और यही वो सच है जो सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है। रिपोर्ट के जरिए चौकी के अंदर हमला, कानून हुआ लहूलुहान, वर्दी फटी, बिल्ला नोचा, पुलिस पिटी, 50 दबंग घुसे, सिस्टम हुआ बेबस। जब रक्षक ही असुरक्षित, जनता का क्या होगा? ये कोई आम खबर नहीं, ये वो तस्वीर है जो सिस्टम की जड़ों को हिला देती है। जरा सोचिए, जहां इंसाफ की शुरुआत होती है, जहां आम आदमी सुरक्षा की उम्मीद लेकर पहुंचता है, अगर वही जगह यानी पुलिस की चौकी हमले का शिकार हो जाए तो फिर इस देश में कानून का डर आखिर कहां बचा है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आई ये तस्वीर सिर्फ एक घटना की नहीं, ये खौफनाक संदेश भी है। अब अपराधी भाग नहीं रहे, सीधे सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। अस्पताल चौकी क्षेत्र में कल उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ दबंग युवकों ने पुलिस चौकी में घुस करके वहां के जो सिपाही थे उनको पीटना शुरू कर दिया। आधी रात का वक्त था, सन्नाटा होना चाहिए था, लेकिन मिर्जापुर के उस पुलिस चौकी के अंदर चीखें गूंज रही थी, लात घूंसे चल रहे थे, गालियां बरस रही थी और वर्दी जिसे सम्मान का प्रतीक माना जाता है वो जमीन पर घसीटी जा रही थी। करीब 40 से 50 दबंग गुस्से में नहीं बल्कि पूरी तैयारी के साथ सीधे चौकी के अंदर घुसते हैं और फिर जो होता है वो किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि कानून की बेइज्जती का लाइव शो होता है। एक मामूली सा विवाद जिसमें रिक्शा और ट्रैक्टर की टक्कर हो जाती है, यही वो चिंगारी थी जिसने पूरी चौकी को आग में झोंक दिया। सिपाही ने बीच बचाव किया, ड्राइवर को बचाया, लेकिन यही इंसाफ दबंगों का नागवार गुजर गया। फोन उठे, कॉल्स गई और देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर सीधे हमला किया गया। चौकी में घुसे उन्होंने पुलिस को निशाना बना लिया। सिपाही कमलेश पासवान जिन्होंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया था, उनका सिर फोड़ दिया गया। चौकी इंचार्ज दरोगा मनोज राय को घसीटा गया, उनकी वर्दी फाड़ दी गई और सबसे शर्मनाक उनका बिल्ला जो उनकी पहचान है उसे नोचकर जमीन पर फेंक दिया गया। एक ई रिक्शा चालक से हुए विवाद को लेकर के विवाद इतना आगे बढ़ गया कि पुलिस चौकी पे आते आते पहले दोनों पक्षों की बहस हुई। उसके बाद जो वहाँ के पुलिसकर्मी थे, जो आक्रोशित लोग थे, उन्होंने पुलिस चौकी में सिपाही को पीटना शुरू कर दिया। पीटने के बाद वो नहीं माने, उसके बाद उन्होंने जो दरोगा बीच बचाव में थे उनका बैज फाड़ा और जो स्टार लगाए हुए थे कंधे पे उनको नोच डाला। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये संदेश था, हम कानून से डरते नहीं। हमलावरों ने पिस्टल लहराई, धमकियां दी और यहाँ तक कि हम कोर्ट के वकील मर्डर कर देंगे जैसी कहानी भी रची गई। सोचिए, जहाँ कानून की पढ़ाई इंसाफ सिखाती है वहीं उसका नाम लेकर कानून को कुचलने की कोशिश हो रही है। करीब आधे घंटे तक चौकी के अंदर कोई कानून नहीं था, सिर्फ दबंग थे और उनका आतंक था। तोड़फोड़ थी, मारपीट थी और पुलिस खुद को बचाने की कोशिश करती रही। जब तक भारी पुलिस फोर्स नहीं पहुंची तब तक चौकी दबंगों के कब्जे में रही। घटना के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ नामजद, कुछ अभी फरार है। एक घटना घटित हुई, उसमें एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वीडियो में कुछ लोगों द्वारा पुलिस के साथ झड़प की गई है। इसी वीडियो के आधार पर चौकी प्रभारी सदर अस्पताल की तहरीर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है 72/26। इसमें नामजद अभियुक्त
भरत तिवारी पुत्र कृपाशंकर तिवारी, मनोज त्रिपाठी पुत्र जयनाथ त्रिपाठी, विकास त्रिपाठी पुत्र नित्यानंद त्रिपाठी के विरुद्ध यह अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसी में इनको गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल गिरफ्तारी से बड़ा है। सवाल है इतनी हिम्मत आई कहां से? किसके भरोसे पर चौकी में घुसे? क्यों नहीं था कानून का कोई डर? क्या पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? ये घटना सिर्फ मिर्जापुर की नहीं है, सोच की झलक है, जहां अपराधी अब छिपते नहीं बल्कि सीधे टकराते हैं। और अगर टक्कर चौकी के अंदर होने लगे तो समझ लीजिए खतरा सिर्फ पुलिस को नहीं पूरे समाज को है। कागजों में कानून मजबूत है, फाइलों में व्यवस्था चुस्त है, लेकिन जमीन पर एक भीड़ आती है और सबको तहस नहस कर जाती है। तो फिर सवाल उठता है, क्या सिस्टम सिर्फ दिखावे का है या फिर अपराधियों का हौसला वाकई आसमान छू रहा है? जो लोग उपद्रव कर रहे थे उनको तत्काल गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में अभी मिर्जापुर पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें जो आरोपी हैं वो हाथ जोड़ करके माफी मांगते नजर आ रहे हैं। आज मिर्जापुर में जो टूटा है वो सिर्फ एक सिपाही का सिर नहीं, जो फटी है वो सिर्फ एक वर्दी नहीं, टूटा है भरोसा, फटी है कानून की साख। क्योंकि जब चौकी के अंदर पुलिस सुरक्षित नहीं तो बाहर सड़क पर आम आदमी की सुरक्षा सिर्फ एक सवाल बनकर रह जाती है। और यही सवाल आज पूरे सिस्टम के सामने खड़ा है। आखिर डर किसे होना चाहिए, अपराधी को या कानून को? मिर्जापुर से भारत समाचार के लिए पवन त्रिपाठी की रिपोर्ट।